तो hey guys, welcome to my channel. This is Lokesh Rajput and you are watching Experience. तो गाइज हमेशा आपके साथ भी ये चैलेंज आता होगा, यार गाड़ी खड़ी करी थी, आजकल ट्यूबलेस टायर तो हैं। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये अच्छी चीज़ है कि ट्यूबलेस टायर जब पंचर है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ये नहीं है कि रास्ते में रुक के आपको टायर बदलना पड़ रहा है। पर इसके साथ एक चैलेंज और है, तुरंत जब आप कहीं रुके हो 3-4 घंटे के लिए और वो उसमें ऑलरेडी पंचर हो चुका था रास्ते में, तब वो सडन टायर डाउन होगा, अब आप फंसोगे उस वक्त परेशानी में। अब यार आलस इतना आता है आज के टाइम में, ना किसी पे वक्त है कि यार टायर बदला जाए और ना इतने एफर्ट किए जाते हैं कि भाई आप अच्छे से मीटिंग के लिए गए हो, वेल सूटेड हो या किसी पार्टी के लिए जा रहे हो और सडनली आपका टायर पंचर हो जाता है और अब आपको स्टेपनी चेंज करनी है, पूरी ड्रेस ख़राब करोगे, गर्मी है, पसीना है, बारिश है। तो उसके लिए मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ऑलरेडी मुझे हो गए इसे 1.5 साल यूज़ करते हुए, आज मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस इज़ फ्रॉम द अमेज़ॉन बेसिक्स। एक्चुअली होता ये था कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन साइट में अब हर दूसरे दिन वहाँ कभी किसी की गाड़ी पंचर हो रही है, कील लग रही है, लोग बहुत परेशान होने लगे थे क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम चल रहा था, तो कीले, स्क्रू वगैरह ये आम बात थी। अब कुछ लोगों ने लोकल 300 रुपये का चाइनीज़ भी सस्ते के चक्कर में मंगा लिया। अब उससे अपनी कार के टायर को इन्फ्लेट करने लगे, वो बीच में दम तोड़ जाता है। तो हो सकता है वो चले तो चांद तक, वरना रात तक भी नहीं। तो मैंने हमेशा से क्वालिटी में स्पेंड करता हूँ, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसी को देखा देखी मेरे कई कलीग्स ने भी सेम यही ऑर्डर किया। मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। दिस इज़ अ टायर इन्फ्लेटर फ्रॉम अमेज़ॉन। तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि भाई आप जब भी ऑनलाइन चेक करेंगे कि भाई कितनी पावर का एग्जैक्टली लेना चाहिए, तो मोस्टली जो व्हीकल्स हैं उनमें 14-15 इंच का एवरेज आता है। बट अगर आपके पास और अपर वेरिएंट है, ब्रेजा है, तो 16-17 इंच तक का भी टायर होता है। तो उसमें जो 100 PSI, 70 PSI, 30 PSI वाले हैं उनको रिकमेंड मैं इसलिए नहीं करता। भाई एक तो पहली बात, उनकी मोटर बहुत छोटी होती है, आप उसे पंप कर रहे हो, वो उतना सफिशिएंट ही नहीं है कि वो बिल्कुल डाउन, जब आपका टायर हुआ पड़ा है, फ्लैट जो टायर हुआ पड़ा है पंचर की कंडीशन में, अब वो उठा भी पाए। ठीक है, उठा ही नहीं पाएगा, उसकी मोटर वहीं भूल जाएगी। तो बेस्ट पार्ट कि हमेशा स्पेंड अच्छी क्वालिटी में करो और क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि क्या स्पेसिफिकेशन आपको चूज़ करनी है। दिस इज़ 150 PSI जो कि सफिशिएंट पावर है। आपका अगर 15 इंच का टायर है और बिल्कुल फ्लैट हुआ पड़ा है, तो हार्डली ये 1 से 1.5 मिनट में वो पूरा का पूरा 33 PSI की पावर तक, 35 तक आपको इन्फ्लेट करके देगा। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। इसमें आप सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलरली किस लेवल तक आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अंदाजे से आप टायर दबा दबा के चेक कर रहे हो। तो जितना भी प्रेशर चाहिए आप इस पर सेट करो, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये कंप्रेसर ऑन ऑफ का बटन है, जब आप सेट कर लोगे उसके बाद पहले ये ऑन पे रहेगा, सेट करने के बाद फिर आप करोगे इसका सेंटर पे कंप्रेसर ऑन, तब ये पावर जैसी इसमें मोटर ऑन होगी। और अब क्या हो गया यार, ये कनेक्ट कैसे होता है? कनेक्ट ये बेसिकली, मैं इसका कनेक्टर निकाल के दिखाता हूँ। बहुत अच्छी मीटर इसकी वायर है, 4 मीटर की इसके अंदर वायर दी है, 3.5 से 4 मीटर की। ये जो आपका गाड़ी का चार्जिंग पोर्ट होता है स्लॉट, उसके अंदर लगेगा, जहाँ पर आपका सिगरेट लाइटर के लिए स्पेस होता है या चार्जर के लिए स्पेस होता है, ये वहाँ पर कनेक्ट होगा। एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, कभी भी इसको ऑन तब नहीं करना क्योंकि इसमें मोटर है और अच्छी पावरफुल मोटर है, तो वो बैटरी कंज्यूम करेगी। तो बैटरी को कोई हार्म ना हो, गाड़ी को हमेशा ऑन करके, मतलब इंजन ऑन होना चाहिए, AC ऑफ करके इसको कनेक्ट करिए, उसके बाद इसको ऑन करिए। अब सपोज करिए कई बार रात में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं फंस जाओ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका लाइट ऑन ऑफ का बटन भी दिया है, साथ में फ्लैश का भी बटन दिया है कि अगर कई बार होता है कि आपको यार इमरजेंसी के लिए रात में आप रोड पे बिल्कुल ऐसी जगह खड़े हो जहाँ आप इंडिकेटर्स वगैरह नहीं ऑन कर पा रहे हो, तो इसमें भी इंडिकेटर का भी काम करता है, साथ में ये फ्लैश का भी और लाइट का भी काम करता है। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या दी हैं इसके अंदर वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको वॉलीबॉल की पिन दी है, साथ में आपको फ्रंट पे माउंट करके इसके आप अपनी वॉलीबॉल में भी हवा भर सकते हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल। साथ में ये है, अपनी साइकिल में भी हवा ब्लो कर सकते हो। और एक फ्यूज़ दिया है। फ्यूज़ किस लिए, मैं दिखा देता हूँ।
सो दैट कि कभी ऐसा गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप इसका फ्यूज़ एक्स्ट्रा इसलिए दिया ताकि आप चेंज कर सको और कोई पावर फेलियर ना हो। अब मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट, जो कि सब कुछ इसके अंदर ही है। ये देखिए, वायर मैंने आपको पूरी खोल के नहीं दिखाई, इसके अंदर पूरी अंदर जा सकती है, इसके अंदर पूरी स्पेसिंग है। तो 3.5 मीटर को यार वापस से एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये देखो, ये रहा। अब ये आपका उसमें कनेक्ट हो जाएगा, पिन वाला नहीं है ये, डायरेक्ट आपके उसमें राउंड करके जो घुमाना होता है वो है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है पिन वाले के साथ। चैलेंज कई बार ये आता है कि वो उसको निकालते ना, क्योंकि ये बहुत हैवी प्रेशर जब ब्लो करता है, तो कई बार जब वो आप निकाल रहे होते हो टायर से, पिन को ओपन कर रहे होते हो, तो वो पिन ब्रेक हो जाती है। उस केस में आप फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, और उस पिन को फिर रिपेयर कराने के लिए ढूंढते रहो। उस वक्त इमरजेंसी शायद हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी रही तो ठीक रहे, आपका काम बन जाए। अदरवाइज़ अगर गलती से पंचर मतलब हवा टायर को इन्फ्लेट करने से पहले ही वो ब्रेक हो गई तो आप फंस जाओगे। तो ये इस वजह से ये थोड़ा ड्यूरेबल वाला दिया है। हाँ, इसको माउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब आपको आधा मिनट लगता है इसको प्रॉपर रोटेट करके उस तक माउंट करने के लिए। और ये दिखाता हूँ, ये इसके साथ एक और चीज़ मिली हुई है, ये है कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है यार, गाड़ी के अंदर डस्ट वस्ट भी आ जाती है, ये है ब्लो करने के लिए, इसमें पिन दी है साथ में। इसको ऑन करो, ठीक है, उसके बाद ऑन करके आप गाड़ी के अंदर से पूरी डस्ट वगैरह को इजीली ब्लो कर सकते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल के सर्विस सेंटर्स पे आपने कई बार देखा होगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा। इसके साथ एक ये प्यारा सा टेट्रॉन मटेरियल का केस दिया है, जिसके अंदर आप इसे कैरी कर सकते हो, और साथ में Amazon बेसिक की ब्रांडिंग है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस प्रोडक्ट। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। जो लोग भी ट्रैवल एक्सटेंसिव करते हैं, लोकल मतलब जो दिल्ली NCR है, या जिनके रूट में ज़्यादा पंचर से रिलेटेड या जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ज़रूर इसे परचेज करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सालों साल ये कहीं नहीं जाने वाला। 1.5 से 2 साल मुझे हो चुके हैं, अब तक तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। 1 साल की तो ब्रांड ही इस पर वारंटी देता है, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट इज़ वेरी रिलायबल। बाकी डिपेंड करता है आप कैसा यूज़ करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा इसकी लाइफ के लिए, ठीक है, जो कि और एनहांस करेगी। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बिल्कुल टायर जब फ्लैट हो जाता है, पंचर हुआ पड़ा है, फ्लैट कंडीशन में, तो क्या करते हैं, बस नॉर्मली कोई भी, ये ही टायर इन्फ्लेटर नहीं, कोई भी टायर इन्फ्लेटर वो लगाते हैं और वो सोचते हैं कि भर जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब सपोज करो गाड़ी है आपकी 1 टन की, 1 टन मतलब 1000 किलो। एक मैं एवरेज उसकी जो एवरेज है उसकी वेट की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो पूरी की पूरी जब डाउन आई पड़ी है, एक टायर पर जो पंचर है उस पर लोड सबसे ज़्यादा होगा। सपोज करो उसके शेयर में आ रहा है 250 किलो, तो 250 किलो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं है। लोग क्या करते हैं, कनेक्ट किया, हवा भरने की कोशिश करते हैं, उस केस में इसकी मोटर फेल हो जाती है कई बार, ठीक है। इसकी पर्टिकुलरली नहीं, जितने भी टायर इन्फ्लेटर्स हैं किसी की भी हो सकती है उस केस में। तो आपका अच्छा लग होगा कि अगर वो भर दे। कई बार चांसेस है कि यार आपके प्रोडक्ट भी ख़राब हो गया, पर आप इमरजेंसी से भी वहाँ से नहीं निकल पाए, उस केस में फिर आपको स्टेपनी लगानी पड़े। तो द बेस्ट पार्ट इज़ सिंपल है, आप अपना जैक निकालिए, उसको थोड़ा सा हाइट पे एडजस्ट कर दीजिए, मतलब अपने टायर को नॉर्मल जो वो फ्लैट हुआ पड़ा है, अगर इस लेवल पे फ्लैट है तो उसको 1 इंच ऊपर तक ले आइए जैक को उठा के। अब आपको स्टेपनी नहीं निकालनी पड़ी, ना ही आपको अनबोल्ट करने पड़े अपने स्क्रूज को, ठीक है। आपने बस उसे थोड़ा सा ऊपर किया, अब इससे इन्फ्लेट करिए और अपने परफेक्ट लेवल तक ला के उसको जैक को वापस आप निकाल के रख सकते हैं फटाफट। तो हार्डली उसमें 2 से 4 मिनट लगेंगे, पर आपकी चीज़ें भी सुरक्षित रहेंगी और आपको भी किसी चीज़ की से रिलेटेड परेशानी कोई नहीं झेलनी पड़ेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। और प्रोडक्ट परचेज लिंक इसका और इसके साथ और भी अमेजिंग जो क्वालिटी के टायर इन्फ्लेटर्स हैं उनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। ऑलराइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।